मदद करो। उसके ऊपर इतना स्ट्रेस मत डाल के बेटा फर्स्ट नंबर नहीं आया तेरा। अरे तेरा फर्स्ट नंबर बेटे का आया नहीं कि तेरा नहीं आया। ये माताओं का मतलब वो है, कंपटीशन है माताओं का। स्कूल में बच्चे को एडमिशन करने के बदले माता का इंटरव्यू होता है। माता अगर उत्तर प्रदेश की हो कि हमारा लल्लनवा को तुम ले लो स्कूल में, तो उसको बोलता है, वो प्रिंसिपल बोलता है यहाँ तो जगह नहीं है, तुम दूसरे स्कूल में जाओ। तो इतना मोह ठीक नहीं है। बच्चों की रक्षा करो, सुरक्षा करो, पालना करो, उनको संस्कार दो, उनके लिए इतने चिंतित मत हो। चिंता करने वाला राम बैठा हुआ है। तो राम जी निकल गए अयोध्या से। रथ में बिठा के भेजा राजा दशरथ ने कि भाई तू रथ में तो जा, कम से कम इधर से पैदल चलेगा तो ये लोगों के दिल दहल जाएगा लोगों का। इधर कम से कम तू रथ में बैठ के निकल जा। आगे जाके रथ में उनको पता था, वो सारथी के कान में कहा राजा दशरथ ने, इनको थोड़ा वन में घुमा फिरा के सैर करा के ले आ भैया वापस। हाँ, एक बार चला जा और घुमा फिरा के ले आना। तो राम जी ने क्या किया, उधर जब रात्रि हुई बरगद के पेड़ के नीचे सोए। महलों में सोने वाले बरगद के पेड़ के नीचे सोए, सीता माता के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ पत्तों की सैया बनाकर उस पे सोए। और सुबह जल्दी उठ गए और उठाया दोनों को, सीता को उठाया, लक्ष्मण को उठाया, जल्दी से निकल चलो पैदल, नहीं तो ये रथ वाला अपने को छोड़ेगा नहीं। इसके जगने से पहले ही इधर से निकल जाओ। तो उधर से पैदल निकल गए। इतना हिम्मत होनी चाहिए अंदर में। जो भी मिला बढ़िया है, कोई बात नहीं है। आज बरगद का पेड़ है तो ठीक है, कल पीपल का पेड़ है तो ठीक है। जय जय। पीपल के पेड़ में कोई भूत रहता है? भूत का मतलब आप समझते हो? भूत का मतलब जो बीत गया उसको भूत कहते हैं, तो चला गया उसको भूत कहते हैं। लेकिन आपके यदि कर्म खोटे हैं तो जो चला गया ना वो आ जाता है, वो बदला लेने आता है। हाँ बेटा, बहुत तूने मुझे सताया, अब मैं तेरा खून पीऊंगा। ये खून कैसे पिएंगे? कोई स्ट्रॉ लगा के खून पिएगा? खून का मिल्क शेक बना के पिएगा? नहीं 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 नहीं, तुझे रात को सोने नहीं देगा। रात को आ जाएगा और तुझे सताएगा। क्यों? कि तेरे हम ये जो कुछ है सब खजाना इसके अंदर भरा हुआ है, माइंड के अंदर ही सब भरा है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, यू हैव 3 माइंड्स। जय 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 जय। 3 माइंड है तुम्हारे। तो ये जो राम का नाम है ना, जो जप करने से तो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड ये एनर्जाइज होता है। और उसमें छुपी हुई शक्तियाँ तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करती हैं। जय 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 जय। है ना? गुरु के संपर्क में आने से जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेडिटेशन करने से, गुरु के संपर्क में, केवल महज गुरु के पास आने से, गुरु के दायरे में बैठने से जय जय, तुम्हारा माइंड जो है वो जो अनकॉन्शियसली कुछ छुपा हुआ है, सबकॉन्शियसली कुछ छुपा हुआ है, उसको उठाता है, जगाता है, तुमको बुलाता है। इसलिए देखो, थोड़े दिन की साधना से ही तुम्हारे अंदर कला जागने लग जाती है। तुमको कुछ ना कुछ गुनगुनाने लगते हो, कुछ ना कुछ कविता बनाने लगते हो, कुछ ना कुछ दोहे बनाने लगते हो। ऐसा हो जाता है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो गुरु की सोबत में आकर ऐसा होता है। गुरु एक पावरफुल प्लेनेट है, प्लेनेट, इट्स ए प्लेनेट, ग्रह है, ग्रह। और उस ग्रह का जब तुम पर अनुग्रह होता है तो तुम्हारा बेड़ा होता है पार। जय हो। तो साधना सत्संग में नाम लिखा। तो मुझे एक चीज अभी याद नहीं आ रही है कि सबसे पहले मैंने कोई एक बात शुरू की थी। अर्जुन है, वही तो बात है। तो ये कुरुक्षेत्र है, ये संसार जिसमें आप
और हम जो चलने की कोशिश कर रहे हैं, जय जय। ये बड़ा प्यारा है। माता की गोद बड़ी प्यारी है, गुरु का आश्रम बड़ा प्यारा है, हाँ हाँ। पिता का दुलार बड़ा अच्छा लगता है? फॉरेन में घूमना कितना अच्छा लगता है। फॉरेन में घूमते हैं ना, क्रूज में बैठ के, ऐसे घूमने की इच्छा होती है ना। स्विट्जरलैंड जाके बर्फ में, साला वहां भी किस्मत खराब हो तो पैर फिसल जाता है, हड्डी टूट जाती है। ये कुदरत माया, ये कहीं भी तुमको आके पकड़ती है। कुरुक्षेत्र है, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन है, बाहर का दुश्मन कोई नहीं, अपने ही तुम्हारे दुश्मन है। बाहर का दुश्मन तो तुम्हारा गहना दागिना कभी गले में तुम पहन के जाओगे, और कभी अकेले में कोई देख लिया किसी ने तो उसको चोरी करने की कोशिश करेगा, वो बस इतना ही तुम्हारी उसकी दुश्मनी है, और तुम्हारे से उसको कोई दुश्मनी नहीं है। और आजकल तो वो दुश्मनी भी खत्म हो रही है, क्योंकि सब नकली माल है, और होना ही चाहिए। क्या पड़ा असली में? असली का मतलब पैसा है, उसका मतलब पैसा है और कुछ नहीं उसका मतलब। बाकी गले में धारण करना यानी गला कटवाने की कभी कभी नौबत आ जाती है। आप टीवी में रोज देखते हो कितनी घटनाएं घटती है। तो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में सबसे पहले तो आप उतने बलवान ही नहीं हो। अर्जुन जितनी ताकत रखता था उतनी तो ताकत आप में है ही नहीं, तो पहले ताकत उत्पन्न करो। ताकत उत्पन्न कैसे होगी? अभ्यास से होगी, साधना से होगी, गुरु के वचनों का पालन करने से होगी, है ना। हमेशा ही केवल गुरु कहता है ब्रह्मचर्य का पालन करो, आप कहते हो ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब क्या? अपने मतलब से मतलब निकालते हो। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब अपन खुद अपने मतलब से निकालते हैं। उसका असली मतलब क्या है ये जानते हुए भी हम अपना ही मतलब निकालते हैं। डॉक्टर तुमको कहता है मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ, और हम वहाँ जाके होटल में कहते हैं एक इडली भी लाओ, एक वड़ा भी लाओ, एक डोसा भी ले आ भाई, और इतना बच्चा बोलता है मेरे लिए पिज़्ज़ा लाओ, तो उसके पिज़्ज़ा में से भी खा जाती है तू। बाप बोलता है दही की लस्सी लाओ, तो उसमें से भी पी जाती है तू। तो गड़बड़ हम तो करते ही है ना, गड़बड़ हम करते हैं, और इसीलिए हम दुख उठाते हैं। तो साधना, व्रत, उपवास, नियम, ये सब धर्म है। धर्म का पालन ये है, इसको धर्म कहते हैं। कोई वो खाली आरती करने से धर्म नहीं होता है। जय जय। अपने स्वयं के जीवन को नियंत्रित करना, रेगुलेट करना, ये आवश्यक है। तो थोड़ा खाओ, मोटा खाओ, मोटा 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 अनाज खाओ, मकई खाओ, ज्वार खाओ, गेहूँ खाओ, और दही के साथ खाओ, थोड़ी बहुत दाल खाओ, सब्जियां खाओ। सब्जी खाने का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। सूप पिया करो, सूप। ये मैं इसकी यहाँ पर बैठ के टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, सूप बहुत जरूरी है आपके लिए। आप नहीं पीते मगर फॉरेनर्स सब सूप पीते हैं, आप उनके जैसे बनो ना। 2 घंटा वो लोग जाके जिम में मेहनत करते हैं, और फ्राइड आइटम नहीं खाते। कभी भी मैंने देखा फॉरेनर्स लोग फ्राइड आइटम नहीं खाते हैं। वो हिंदुस्तान में आके कभी थोड़ा बहुत चखते हैं मामूली, अदरवाइज उनका जो फूड सिस्टम है उसमें फ्राइड आइटम नहीं है। और अपना इंडियन सिस्टम है उसमें तो फ्राइड में ही मज़ा आता है। जब से ये श्राद्ध गए हैं तब से खीर पूरी लपालप चल रही है। तो कभी कभी खाओ, ऐसी बात नहीं है, खाओ, उम्र के हिसाब से खाओ, मौसम के हिसाब से खाओ, और अपने आप को एक जीवन में एक थोड़ा सा ये मान लो कि मैं हूँ बिजनेसमैन, लेकिन मैं साधक भी हूँ, वाह, मैं गुरु का शिष्य भी हूँ। तो मुझे अपने जीवन में कुछ विशेषता लानी है, और वो विशेषता लानी है कंट्रोल करके। एटलीस्ट नाउ यू आर ग्रोन अप इनटू द एज ऑफ 60, so now you have to regulate your food habits and your other habits also. फूड हैबिट के साथ साथ में तुम्हारी जो बकवास करने की जो हैबिट है ना, ये बड़ी खतरनाक है। जय जय। और इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलता है, इसके बिना तुमको मजा नहीं आता है। तो बोलना कम करो, आज से बोलना कम करेंगे कौन?
कौन कम करेंगे? सीनियर के जूनियर? के जूनियर? बोलो। सब लोग करेंगे। सबको बोलना कम करना है, नहीं तो ये बहन होएगा तो भाई माँ तेरी तो इतना फास्ट बोलती है, समझ ही नहीं आते मैं क्या बोल रही हूँ। ये नहीं है, कोई और है। तो अपने आप को कंट्रोल करो भाई। बहुत कम बोल, मेरे को तो यहाँ बोलना पड़ता है, लेकिन आपको बहुत कम में काम चलाना चाहिए। कम बोलोगे तो सुखी रहोगे। नए नए अध्याय मत खोलो। जीवन में बहुत से अध्याय हम ना बिना मतलब के खोलते हैं। ज़्यादा अध्याय मत खोलो। अब जीवन का आखिरी अध्याय है? सीनियर के बाद कितना दिन चलेगा? 20 साल। 20 में से लास्ट के 10 तो बहुत भारी है। 70 से 80 का सफर मुश्किल है। 60 से 70 का सफर टेढ़ा मेढ़ा है, और 70 से 80 का सफर बहुत मुश्किल है। ज़्यादा लंबी जीने की आशा रखो तो, लेकिन वैसा अपना जीवन को रेगुलेट करो। चलिए आज साधना सत्संग में अपना नाम लिखाइए। जो लोग कभी नहीं गए वो जाना चाहते हैं, नाम की दीक्षा भी नहीं लिए वो भी जाना चाहते हैं, तो वो आकर मिलेंगे। मिलने के बाद में देखा जाएगा कि उसका क्या एटीट्यूड है, उसके ऊपर से उसको हाँ या ना कहा जाएगा। आज भी तारीख है ये नाम रखने की, और अगली तारीख भी है 16 तारीख। 2 तारीख के होने के बाद फुल हो जाएगा, उसके बाद तो कोई स्थान बचेगा ही नहीं। तो घर में भी बच्चों को राम 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 ऐसा उनको बोलना। आप उनके साथ में थोड़ा गाया करो, राम 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 राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी न्यारी तेरी लीला सबसे प्यारी न्यारी भज मन नारायण नारायण हरि हरि ओ बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी भज मन नारायण नारायण हरि हरि हे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हे गुरु नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण